राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कि हमको ना कहना ज़रूर आना चाहिए। ना कहना क्यों आना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको अपनी बेटी से मिलवा देती हूँ। ये है मेरी बेटी। तो गाइज़, आई एम बैक। थोड़ी सी वीडियो स्किप की थी मैंने, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो भाई, आज मैंने आपको टॉपिक बताया मेरा कि हमें ना कहना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि जब आप 24 आवर्स किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ती नहीं, घटती है। क्या होता है? घटती है। वैल्यू कैसे घटती है बताती हूँ आपको। जब आप 24 आवर्स किसी के लिए अवेलेबल रहोगे ना, जैसे कि किसी ने बोला ये करो, कर दिया, किसी चीज़ की मना नहीं करना, किसी चीज़ के लिए इंटरप्ट नहीं करना, तो उस सिचुएशन में होता क्या है, इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेता है, वो आपकी कदर करना भूल जाता है। ठीक है। अब इसी बात पर मैं आपको एक कहानी कह लीजिए, चाहे एक सच्ची घटना है, मेरी एक फ्रेंड है उसके ही बता रही हूँ मैं आपको। हुआ क्या था, 2014 में उसकी शादी हुई। ठीक है भाई, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात है वो भी यूपी है, लेकिन यूपी की ही है। पर उसके जो पापा हैं वो मतलब वहाँ चले गए थे दिल्ली जॉब करने के लिए, तो वो दिल्ली जाके रहने लग गए। अच्छा, उसके पापा जो है ना वो पंडिताई का काम करते हैं, तो उनकी मतलब अर्निंग भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, अच्छी अर्निंग है। अच्छा, हुआ क्या, सबके घर में बेटियां होती है, बेटियां बड़ी हो जाती है, सबको शादी की टेंशन होती है। ऐसी वही उनकी शादी करा दी गई लड़का देख दाख के। अब होता क्या है, शादी होती है। अच्छा, वो जॉब भी करती थी, तो जॉब भी करती थी। अच्छा, उन लोगों को लगा, जो फैमिली वाले थे मेरी फ्रेंड की फैमिली जो थी, उन्होंने जॉब के लिए बिल्कुल मना नहीं किया। जब आप मतलब जॉब के लिए अगर कोई ना मना करे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, होता है ना क्या। तो उस बात पे ना मतलब सब ने सोचा यार ये फैमिली तो बहुत अच्छी है, मतलब सब लोग खुश हो गए, सब लोग बहुत अच्छा समझा हम लोगों ने, सबने। अच्छा, हुआ क्या, दीदी जॉब भी जाती थी और आती थी और अपना काम करती थी, सुबह करके जाती थी घर का काम और आके सारा काम घर का करती थी। ठीक है, ऐसे ही चीज़ चल रही थी चीज़ें। जब सैलरी की बात आई तो सैलरी की बात आते ही उन्होंने बोल दिया कि भाई सैलरी तो तुम सारी मेरे हाथों में दोगी। सास है जो उनकी, उसने बोला कि सैलरी अपनी सारी तू मेरे हाथ में दे। ठीक है, मैं मैं दूंगी तुझे, जो भी ज़रूरत होगी सारे पैसे मैं दिया करूँगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। ठीक है। अब भाई होता क्या था, अब दिल्ली में तो मेट्रो चलती है ना, तो वो मेट्रो से ही जाती थी। तो डेली के 50 या 100 जो भी उनका किराया लगता था, वो डेली के पैसे उनको अपनी सास से मांग के ले जाने पड़ते थे। 10 रुपये भी उन्हें एक्स्ट्रा नहीं मिलते थे। मतलब जो लड़की कमा रही है, खुद से अपनी अर्निंग कर रही है, उसको 10 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उन्होंने ना नहीं किया, सास को कभी ना नहीं किया। ठीक है, चलो। और उसके भी ऊपर वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं खरीद सकती, मतलब वो खुद से पैसे कमा रही है तब भी वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं खरीद सकती है। उसको पूछना पड़ेगा, पूछना तो छोड़ो, वो खुद उसकी सास उसको लेके जाएगी और कहेगी भाई बेटा कुछ लेना है तो ले लो, और वो भी उनकी मर्जी होगी तब लेके जाएंगी, और मर्जी नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगी। ठीक है, ऐसी ही उसकी लाइफ चल रही थी भाई। बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल है, नहीं कहूँगी, इतनी ज़्यादा उसमें एडजस्ट करने की बीमारी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एडजस्ट कर लिया भाई उसने, करती रही। कई बार तो ऐसा होता था कि
मायका पास में ही था, उसके पापा भी पास में ही थे, तो कई बार तो उसको घर से हेल्प लेनी पड़ जाती थी, घर से पैसे लेने पड़ जाते थे। आप बताओ ये बात सही है कि आप एक लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट है और उसकी शादी हो गई है तो वो सारे पैसे अपने माँ बाप को भी देने, मतलब माँ बाप को तो देने नहीं जा रही, सास ससुर को पैसे दे रही है और एक एक चीज़ के लिए वो तरस रही है, और अपनी ज़रूरत के लिए जब उसको कोई इमरजेंसी पड़ रही है तो वो जाके अपने मम्मी पापा से हेल्प मांग रही है। बताओ ये बात सही है ना ही उसके पति का कोई सपोर्ट है, मतलब पति ने भी एक बार भी ये नहीं बोला कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अब आगे चल रही है भाई, रिलेशन चल रहा है, शादी को करीब 2-2.5 साल हो गए ऐसे करते करते। अब होता क्या है, बेटी हो जाती है उसके। ऐसे तो बीच में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं उसकी लाइफ में, बट सब वो इग्नोर करती है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, क्योंकि भाई एडजस्ट कर रही थी, कैसे भी उसे अपना घर बचाना था, अपना रिश्ता चलाना था, करती रही करती रही। अब होता क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है उसकी लाइफ में कि ना करने का रीज़न बता रही हूँ ये मैं आपको, ये सब चीज़ें ना कहने का रीज़न है। ये सब जो उसकी लाइफ में हो रहा था वो सिर्फ एक ना की वजह से हो रहा था। अगर वो उसी टाइम ये बोल दे ना, अब मैं आपको आगे बताती हूँ, उसके बाद ये बात बोलूँगी। फिर उसके बाद में क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी मुझे। फिर उसके बाद में गाइस क्या होता है कि वो अपना रिलेशन चल रहा होता है ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बाओ बाओ प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली मैं अपने घर पे अकेली हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी बेटी भी आ जाती है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। तो अब होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया उनकी लाइफ चल रही थी ऐसे ही। फिर एक दिन ऐसा आता है उनकी लाइफ में कि उनके पति को किसी और से प्यार हो जाता है भाई, किसी और से, मतलब उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। उनका पति जाता है कहीं जॉब करने और वहाँ उसकी अच्छी खासी जॉब चल रही होती है, पता नहीं किस चीज़ में जॉब करता था वो, मुझे नहीं याद है। ठीक है, वहाँ उसका रिलेशन हो जाता है किसी और से, उसने कर दिया उसको इग्नोर करना, मतलब मेरी फ्रेंड को इग्नोर करना चालू कर दिया। भाई वो जब एक और लड़की की शादी होती है तो सबसे ज़्यादा वो अपने पति के साथ ही सेफ महसूस करती है। उसकी लास्ट होप जो होती है, फर्स्ट होप जो होती है, उसका पति होता है। जब पति ही साथ छोड़ दे तो वो किसके सहारे जिए। ठीक है, अब वो वहाँ जाके किसी से नैन मटक्के करने स्टार्ट कर दिए, शादी वादी को भूल गया वो कि हाँ मेरी एक बेटी भी है। भाई कलेश होना स्टार्ट हुए, कलेश हुए, बहुत कलेश हुए। ठीक है, फिर उसके बाद में कलेश होते होते एक दिन ऐसा आ गया, एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा आया कि मतलब आते आते ना बहुत देर हो गई जब वो ये सब चीज़ें समझी। उस वो आते आते इतनी देर हो गई कि उसकी बेटी हो गई 2-2.5 साल की उसकी बेटी हो गई। अब आप ये सोचो कि कुछ हरकतें उसके पति की पहले भी स्टार्टिंग में थी, अगर वो उसी टाइम उससे ना कर देती, मना कर देती, जो अपनी सास को मना कर देती कि नहीं मैं अपनी सारी सैलरी आपको नहीं दूंगी, आपको हेल्प चाहिए मैं दूंगी, अपने पति को मना कर देती कि नहीं ये सब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, आप और लड़कियों से बात करोगे मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सब चीज़ें मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, मैं जॉब कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, आपको हेल्प चाहिए हेल्प कर दूंगी लेकिन मैं सारे पैसे नहीं दूंगी। लेकिन भाई ऐसा कुछ उसने नहीं किया। ठीक है, हो गई। फिर एक टाइम ऐसा आ गया जब तक वो मना करना सीखी, ना कहना सीखी, उसका हो गया भाई डिवोर्स, क्योंकि सामने वाला बहुत सीरियस रिलेशनशिप में चला गया उसका पति। बात वहाँ पे उसकी प्रेगनेंसी तक आ गई थी, जो दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा था उसका। तो बताओ ना यार, आप मतलब आप भी एक ज़िंदगी जीने आए हो, हम भी एक ज़िंदगी जीने आए हैं,
लड़कियां भी एक ही ज़िंदगी, हमें क्या पता हम पिछले जन्म में क्या थे या इस जन्म में इंसान है तो हमें अगले जन्म क्या मिलेगा, हमारी भी तो एक ही ज़िंदगी है ना। तो आप ये सब हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि सारे त्याग हम ही करें, सारे जो मतलब एडजस्टमेंट है वो हम ही करें, आप क्यों नहीं करते हो? तो ना करना सीखो लड़कियों, प्लीज़। और ऐसी एक और स्टोरी है, अगर आप लोग, स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ है, पता है, मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। अगर आपको किसी को सुनना हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, राधा आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, थैंक यू।